सोनम एक सुव्यवस्थित गृहिणी है। मोहल्ले में किसी के साथ उसका मन मुटाव नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में भी अगर किसी के बीच झड़प हो जाती तो वो बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकती थी। एक दिन अरे बाप रे, मर गया। अच्छा क्या हुआ? अरे ये क्या, आप गिर कैसे गए? आप भी ना। आ रही हूँ। अरे चलिए। कुछ सुनाई ही नहीं देता है। क्या हुआ कनक? और क्या होगा दीदी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। वो देखिए, ये कैसे जमीन पर फैल गए हैं, देख रही है ना? अरे भैया, ऐसे जमीन पर कैसे गिर गए? और कैसे गिरेंगे? सड़े हुए आम पर पैर पड़ने की वजह से। मैं ये अत्याचार और कितने दिनों तक बर्दाश्त करूं? आप ही बताइए। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है काट दीजिए, काट दीजिए। क्या काटना है? क्या काटना है? और क्या, बगल वाले घर के आम की डाल, उस पेड़ के सड़े हुए आम पर पैर पड़ने की वजह से ही तो मेरे पति गिर गए हैं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, उठाओ मुझे। ओहो कनक, ऐसी बातें मत करो। पेड़ काटना क्या अच्छी बात है? अरे हर दिन ये झंझट कौन साफ करेगा? बोलो। मैं करूँगी। तुम? हाँ, मैं हर दिन सुबह में तुम्हारे जागने से पहले तुम्हारे आंगन में झाड़ू लगा दिया करूँगी, लेकिन तुम पेड़ मत काटो। वादा करती हो? मैं वादा करती हूँ। अब ये बहस बंद करो। ठीक है। उस दिन हर दिन अपने वादे के अनुसार कनक के जागने से पहले सोनम उसके आंगन में झाड़ू लगाती थी। असल में उसे पेड़ कटना पसंद नहीं, वैसे ही उसे बहस भी पसंद नहीं। कहीं भी कुछ गड़बड़ होने पर सोनम की जिंदगी में ही गड़बड़ शुरू हो जाती थी। अरे भैया, तुमने इतने जोर से ब्रेक क्यों लगाया? गाड़ी के सामने बकरी आ गई तो मैं क्या करता? लेकिन मेरी गाड़ी का तो नुकसान हो गया ना। अरे वाह, नुकसान तो मेरा भी हुआ है ना। अरे रे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। इन्होंने बकरी को बचाने के लिए ब्रेक लगाई थी। इन्होंने सही काम किया है। इन्होंने एक जिंदगी बचाई है। इसीलिए अच्छे काम को करने के लिए किसी न किसी को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ता है ना? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है बहन। और मुझसे भी समझने में गलती हो गई है। सॉरी भाई, सॉरी भाई, मैंने भी तुम पर बेकार में गुस्सा किया। धन्यवाद बहन। ये क्या, मछली कहाँ गई है? वो तो बिल्ली खा गई। ओह नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। उस दिन तुमने चावल जला दिया था, मुझे खाए बिना ही ऑफिस जाना पड़ा। तुम दूसरों के घर के आंगन में झाड़ू लगा रही हो और लोग मुझे ताना मार रहे। आज उतनी महंगी मछली तुमने बिल्ली को खिला दी। अरे मैं क्या करूं? झगड़ा देखते और सुनते ही मेरा पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जानता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसी जगह पर एक घर किराए पर लूंगा जहाँ कोई झगड़ा ही ना होता हो। उसके बाद जगन एक ऐसे मोहल्ले की तलाश करने लगा जहाँ कोई झगड़ा ना होता हो। भैया, ये घर अच्छा नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी परेशानी ये नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है भैया? पानी, बिजली, सड़क, सब कुछ ठीक तो है। वो मैं पूछना चाहता था कि इस मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता ना? नहीं भैया, हमारा मोहल्ला बहुत ही शांत है। यहाँ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता, लेकिन एक बात, यहाँ चोरों का डर बना रहता है। अच्छा, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ये लीजिए एडवांस। मैं कल ही रहने के लिए आऊंगा। इस तरह जगन को काफी ढूंढने के बाद एक घर मिल ही जाता है जहाँ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। कुछ दिनों तक नए घर में उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरती है, लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है। वो मेरे बेटे को ढकेल कर गिरा देता है। हाँ, वो देखो मेरे बेटे को, उसकी जीभ कितनी ज्यादा कट गई है। खेलने के लिए भेजना क्या जरूरी है? तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को खेलने के लिए बुला कर लाता है। वैसे भी तुम्हारा बेटा कोई कम नहीं है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो।
अरे रे 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 रे, आप लोग लड़ क्यों रही हैं? वो देखिए, आप लोग जिनकी वजह से लड़ रही हैं वो लोग तो खेल रहे हैं। वो लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं, उनमें कोई मनमुटाव नहीं है। वो लोग खुश होकर खेल रहे हैं। अरे हाँ, सच में देखो तो, हम लोग यहाँ बेकार में आपस लड़े जा रहे हैं दीदी। हाँ बहन, हम लोग अब आपस में नहीं लड़ेंगे। देखो जरा, वो लोग दोनों साथ में खेलकर कितने खुश हैं। अरे ये क्या, कमरे में चारों तरफ इस तरह कपड़े क्यों फैले हुए हैं? अरे ये क्या सोनम, तुम रो क्यों रही हो बताओ? सब कुछ चोरी हो गया। लेकिन कैसे? वो मैं ताला लगाए बिना ग्राउंड में चली गई थी ना। इसका मतलब तुम फिर से किसी झगड़े को सुलझाने चली गई थी, है ना? लेकिन इस मोहल्ले में तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। नहीं जी, वहाँ बच्चों की माँ आपस में लड़ रही थी। अगर मैं उन दोनों का झगड़ा नहीं सुलझाती तो दोनों बच्चों का खेलना बंद हो जाता। तुम ना समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। अब मैं जंगल में घर लेकर रहूंगा। वहाँ ना तो इंसान रहेंगे और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा। यही सही रहेगा जी। मुझे ना लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तभी तो मैं दौड़कर सभी को रोकने चली जाती हूँ। जानता हूँ भाग्यवान, जानता हूँ। ठीक है, तो फिर हम जंगल में कैसे सुरक्षित और शांत जगह में रहने के लिए चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है जी। आखिरकार जगन को जंगल में एक शांत और सुंदर सा घर मिल ही जाता है। वहाँ उसकी जिंदगी काफी शांति से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन जगन ने देखा कि सोनम हर वक्त थोड़ी उदास सी रहती है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है बताओ? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम पहले की तरह खुश क्यों नहीं रहती हो? हर वक्त उदास ही रहती हो, अच्छे से खाती पीती भी नहीं हो। पहले की तरह घर के कामों में भी तुम्हारा मन नहीं लगता है, क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं है? हाँ पसंद है। चारों तरफ कितनी शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो फिर? लेकिन पता है, मैं यहाँ पर ना हर वक्त कुछ सुनने की कोशिश करती हूँ। क्या? इंसानों के लड़ने की आवाज। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ इंसान ही नहीं, तो फिर लड़ाई कौन करेगा? पक्षी, पेड़, पत्ते, ये सब लड़ाई नहीं करते हैं। और मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि जल्दी से जाकर किसी का झगड़ा सुलझा दूं। तभी मुझे हर वक्त अजीब सा लगता रहता है। समझ गया, तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर नहीं जाना है। लड़ाई सुलझाने और उसका समाधान करने में ही तुम्हें खुशी मिलती है, तभी तुम्हारा मन खुश रहता है। वैसे झगड़ा ना हो तुम चाहती हो तो यही होगा, वरना तुम दूसरों के आंगन में झाड़ू नहीं लगाती। ठीक है, चलो चलो हम लोग फिर से अपने पहले वाले घर में चलते हैं, इंसानों के बीच में। सच में? हाँ, सच में। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और तुम मेरी अहिंसावादी पत्नी हैं। कुछ भी।